बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां इसमें आ जाती थीं कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर इसके दिल में भी वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। वो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत इख्तियार कर लो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो वो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत तिरयाहट पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने अपनी औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं इसे मजदूरी नहीं मिली। ये देख कर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, इसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर इसे किसी कदर परेशानी लाहक हुई और सुबह इसने एक यहूदी से कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यहूदी ने कहा, तुम्हें मजदूरी तो मिल जाएगी, मगर मेरे पास तेरे खाने पीने का इंतजाम ना होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोज़ा की नीयत करके यहूदी के साथ काम करने लगा। इधर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तब्बाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसी ने ये अशरफियाँ देकर मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने इसको न छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सर्राफ ने 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? और फिर इसको अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस शख्स ने इस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की इबादत में ही मसरूफ रहकर इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना रहम फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये सच है कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह के घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।